क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो पुण्यतिथि है, जिस दिन उनका निधन हुआ था, उसे पुण्यतिथि की बजाय परिनिर्वाण दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? इसका किस्सा छुपा है सन 1935 में, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नासिक के येवला में आयोजित दलितों की एक सभा में कहा था कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू में कहा था कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और इस घोषणा के बाद उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया था। दरअसल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जन्म से ही उन्होंने जाति आधारित घृणा को बहुत महसूस किया था। यही नहीं, विदेश से पढ़ने के आने के बाद भी इस देश में उनके साथ जो भेदभाव हुआ, उसकी गहरी छाप बचपन से लेकर के उनके जीवन काल तक उनके मन में ये कसक रही कि एक जाति विशेष का होने के कारण उनके साथ भेदभाव हुआ। इसका जिम्मेदार वो उस धर्म को मानते थे जिसको उन्होंने छोड़ने का फैसला किया। 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को ये कहते हुए कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन इस धर्म में मैं मरूंगा नहीं, उन्होंने इस धर्म को छोड़ दिया। और अगला जो धर्म उन्होंने अपनाया, उस धर्म को अपनाने में उन्होंने 20 साल का समय लिया। इस 20 साल के दौरान उन्होंने तमाम धर्मों को तथ्यपरक तरीके से उन्होंने जांचा, परखा और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म का चयन किया, क्योंकि उनके मुताबिक बौद्ध धर्म एक तर्क आधारित धर्म था और जिसमें दिखावे की गुंजाइश नहीं थी। 14 अक्टूबर 1956 को अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बाबा साहब अंबेडकर 6 दिसंबर 1956 को उनकी मौत हो गई, उनका निधन हो गया, उनका देहांत हो गया। और उसके बाद से ये जो दिवस है, उनके जो मानने वाले हैं, उनके जो फॉलोवर्स हैं, वो इसे परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाने लगे। बौद्ध धर्म में परिनिर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भगवान बुद्ध, उनका जो निधन हुआ था, उसको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बाबा साहब के निधन को भी उनके अनुयायी परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। परिनिर्वाण बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों और लक्ष्यों में से एक है। इसका मतलब है मौत के बाद निर्वाण। जो निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, बौद्ध धर्म के अनुसार वह सांसारिक इच्छाओं और पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। वह जीवन चक्र से भी मुक्त होगा, अर्थात बार बार वो जन्म नहीं लेगा। इसके लिए सदाचारी और धर्म सम्मत जीवन व्यतीत करना होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, इस देश के एक आइकॉन के रूप में केवल दलित समाज के लोग नहीं, बल्कि सर्व समाज के लोग, सर्व समाज के जो समझदार लोग हैं, वो बाबा साहब को एक आइकॉन मानते हैं, एक आइडल मानते हैं। और इसलिए सम्मान के प्रतीक के रूप में, और क्योंकि वो बौद्ध धर्म से भी थे जब उनका देहांत हुआ, उस समय को याद करते हुए उनके इस दिवस को पुण्यतिथि की बजाय परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है।